हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइज हिमाचल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आपका यूट्यूब चैनल पे। तो ऑलरेडी हमारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज की जो पोस्ट निकलने वाली है उनकी तैयारी चल रही है। मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप इजीली से देख सकते हैं। तो ये वीडियो नंबर 5 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से ये क्वेश्चंस रहेंगे मैक्सिमम। तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है किस किस रिलेटेड है। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम किससे रिलेटेड है? आपके पास ऑप्शन है सेकंड एंग्लो मराठा वार, दूसरा ऑप्शन है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तीसरा ऑप्शन है थर्ड एंग्लो मराठा वार, या फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है ये रिलेटेड है हमारा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था हमारा, तो इससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी यहाँ इस पे राइट आंसर है। तो ये किस किस के बीच में हुआ था यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उनसे ये जुड़े हुए थे, इनके बीच, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बीच, और मराठा अम्पायर और टीपू सुल्तान। तो ये चार, पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा एम्पायर और टीपू सुल्तान, ये चार जो थे इनके बीच में ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महद सत्याग्रह वॉज लेड बाय। तो महद सत्याग्रह था वो किसके द्वारा चलाया गया था? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो महद सत्याग्रह जो था दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर। तो महद सत्याग्रह जो है बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा चलाया गया था, जो कि चलाया गया था 1927 को। तो 1927 को ये चलाया गया था। ये किससे रिलेटेड था? तो ये जो आपके अनटचेबल्स जिन्हें बोलते थे पुराने समय में, तो जो कुएं वगैरह थे वहाँ पे इन्हें जाने नहीं दिया जाता था, पानी नहीं भरने दिया जाता था। तो उससे रिलेटेड ये इन्होंने आंदोलन चलाया था जिसका नाम था महद सत्याग्रह। तो ये किसने चलाया था? तो बी आर अम्बेडकर जी ने इसे चलाया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। और महद कहाँ पे है? महद है हमारा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द करेक्ट टाइटल ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया व्हेन इट वॉज ओरिजिनली पेन्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपके पास ऑप्शन है। तो देखिए, जब ओरिजिनल में जो नेशनल एंथम आया था उसका नेम अलग था उस समय, तो वहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन है, क्या था? जनगण मन था, भारत भाग्य था, या भारत भाग्य विधाता था, या भारत विधाता था। तो इसका राइट आंसर है जनगण मन। सबसे पहले दोस्तों ये था भारत भाग्य विधाता। ठीक है, भारत विधाता था सबसे पहले इसका नाम। तो भारत विधाता जो है इसका आंसर होगा। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे इन्होंने इसको कंपोज किया था। तो सबसे पहले ये हिंदी वर्जन में अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा, जो कि 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो ये डेट याद रखेंगे, ये काफ़ी बार डेट आती है। 24 जनवरी 1950 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया था, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गो बैक टू वेदास हु अमंग द फॉलोइंग गेव दिस मोटो। तो गो बैक टू वेदास जो है, ये जो स्लोगन किसने दिया था? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर रामकृष्ण परमहंस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को भी फाउंड किया था। कब किया गया था? 1875 को। तो गो बैक टू वेदास इन्होंने इसका स्लोगन दिया था, ये काफ़ी फेमस है। तो आर्य समाज, अगर आपको क्वेश्चन आए आर्य समाज किसने फाउंड किया था, आर्य समाज जो था वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। ठीक है, और एक और चीज़ इन्होंने इससे पहले फाउंड की थी, वो थी ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज जो था ये 1814 में। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज की भी इन्होंने फाउंड इन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद ये आर्य समाज। नेक्स्ट हम चलते हैं।
एट विच अमंग द फॉलोइंग सेशंस ऑफ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना हैड इन्वेंटेड अ न्यू स्लोगन डिवाइड एंड क्विट। तो कौन सा सेशन था ये मुस्लिम लीग का जिनमें इन्होंने स्लोगन दिया था डिवाइड एंड क्विट का? तो आपके पास ऑप्शन है लखनऊ सेशन 1931 का, कराची सेशन, लाहौर सेशन, या फिर कराची सेशन जो है 1943 का। तो इसका राइट आंसर है कराची सेशन जो है 1943 का। उस समय इन्होंने डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। ठीक है, तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उसके बाद जो है कराची सेशन हुआ 1943 में, उसमें इन्होंने डिवाइड एंड क्विट का स्लोगन दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड बाय जहांगीर एज इंग्लिश खान? तो जहांगीर ने इंग्लिश खान किसे बोला है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास सर थॉमस रॉय, विलियम हॉकिंस, हेनरी मिडल्टन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है विलियम जो हॉकिंस जो थे, इन्हें इन्होंने इंग्लिश खान बोला है। किसने बोला है? जहांगीर ने। कई तरह से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंग्लिश खान किसने बोला था? तो जहांगीर ने बोला था। किसको बोला था? तो विलियम हॉकिंस को बोला था। ठीक है, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड एंड पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर इंडियन मिरर? तो जो इंडियन मिरर जो न्यूज़पेपर था 1861 में ये फाउंड किया गया था। तो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? आपके पास ऑप्शन है अमिताभ घोष, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित गांगुली, या मनमोहन घोष एंड देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है डी, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1861 में। ठीक है, तो ये 1861 में कहाँ पे? कोलकाता में। तो कोलकाता में ये जो है 1861 में ये इंडियन मिरर न्यूज़पेपर ये जो है इन्होंने चलाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नाम याद रखेंगे, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके पिता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट टू चेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट कानपुर सेशन? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कानपुर सेशन हुआ था, कानपुर सेशन जो कि हुआ था 1925 में, तो किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया था? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो आपके पास ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नीली सेन गुप्ता, या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू। ठीक है, तो सरोजनी नायडू जो थी, इन्होंने पहली बार ये जो है वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इसकी कांग्रेस की। ठीक है, सरोजनी नायडू कब बनी थी? 1925 में। तो सेशन कौन सा था? कानपुर सेशन। तो कई तरह घुमा के, जैसा कि मैंने बोला, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सेशन था, तो आप याद रखेंगे कानपुर सेशन कब हुआ था? 1925 को, और सरोजनी नायडू को इसे प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following played a dominant role in establishing the All India Trade Union Congress? तो All India Trade Union Congress जो है, इसमें इसको एस्टेब्लिश करने में किसका बड़ा रोल था? तो आपके पास ऑप्शन है बासावोन सिंह, या फिर सुबोध बनर्जी, लाला लाजपत राय, या अशोक मेहता। तो आपका आंसर है यहाँ पे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जो थे, इन्होंने फाउंड किया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये कब फाउंड की गई थी? 1920 में। कहाँ पे फाउंड की गई थी? तो बॉम्बे में। ठीक है, तो इनके सी आंसर होगा इसका, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाला लाजपत राय कब फाउंड की गई थी? 1920 में। कब? कहाँ पे? बॉम्बे में। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द बंगाली न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविस्ट इन 1879 में? तो बंगाली जो एक न्यूज़पेपर था, तो वो स्टार्ट किया गया था 1879 में। सबसे पहले तो आप ये डेट याद रखेंगे। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? आपके पास ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, या फिर नबा गोपाल मित्र, या राजा नारायण बासु। तो इसका राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने ये 1879 में द बंगाली एक न्यूज़पेपर है उसे फाउंड किया था। ठीक है, और इन्होंने एक और चीज़ फाउंड की थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन किसने फाउंड की थी? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने फाउंड की थी। किसके साथ मिलके? आनंद मोहन बोस के साथ। ठीक है, और इसे फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बोला गया है। ठीक है, जो कि 1976 में स्टार्ट की गई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है 1976 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आई है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।